पाप कर्मों का बोझा, कितना बोझा सुनना है, रात को नींद नहीं आवेगी। फिर सुन लो, नहीं आवेगी नींद तो सारा संसार अज्ञानता में सोया पड़े है। कितना कमाते हैं, कितना खर्चते हैं, जमा कितना होता है, समझ लो। मनसा वाचा कर्मणा, ये आत्मा मन के साथ मिलके मानसिक कर्म करती है, वचनिक करती है, सतुल हाथों से करती है। 3 प्रकार के कर्म हम सभी लगातार कर रहे हैं। भुगतान, खर्चा कम है। सुनना है, सुन लो। दृष्टांत के तौर पे एक नौकरी वाला, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, सरकार की नौकरी करता है, उसका जीपीएफ कटता है। 500 रुपये कटे महीना, 5000 रुपये कटे, कटता रहेगा। वह प्रोविडेंट फंड में जमा होता रहता है, सरकारी कोष है वो। वेतन मिलता रहेगा। अब क्या करेगा वेतन का? वेतन ले आया, 40,000 रुपये वेतन है, घर में खर्चा 20,000, 15,000 सेविंग खाता खोला, बैंक में डाल दिए, 5,000 रुपये खर्ची के जेब रख लिए। जरा देखना, जीपीएफ में जमा हो रहे हैं, सेविंग खाता बैंक का संचय कर्म वो जमा हो रहे हैं, और जो क्रियमान कर्म है जो हर रोज खा रहे हैं वो खा ही रहे, वो खर्च हो रहा है। क्या है? प्रारब्ध कर्म, संचय कर्म, क्रियमान कर्म। 3 प्रकार के कर्म हैं हम करते। क्रियमान कर्म क्या है? जो हम 100 रुपये लाए और खा गए, खर्च गए, थोड़ा सा बचा है, 5 रुपये बच गए, 10 बच गए, वो डाल दिए। सेविंग खाता, बैंक खाता 5 वर्ष में संभाला, 10 लाख रुपए बन गए, 10 लाख रुपए जमा हो गए सेविंग खाते में। अब रिटायरमेंट होगी कर्मचारी की, अधिकारी की, 58 वर्ष में, 60 वर्ष में जीपीएफ बन के 30 लाख, 50 लाख बन गया उस अधिकारी का। क्या है वो? वो है प्रारब्ध। बहुत मोटी पूंजी ले रहा है। संचय कर्म क्या है? वो जमा कर लिया, सेविंग करे बैठा, वो संचय है। क्रियमान खर्च हो गए। अब देखो, इतनी मोटी पूंजी तो कर्मचारी जमा कर रहा है पैसे की। हम क्या करते हैं? हम तो कर्मचारी नहीं है, पैसा नहीं कमाते। समझने के लिए बताया गया था ये। हम क्या करते हैं सुन लो। मानसिक कर्म क्या होता है? मानसिक कर्म जबान पे नहीं आएगा, मन से आएगा। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, प्रकट होगा, कर लो प्रकट। पड़ोस में एक उसकी मिलने वाली है, अच्छी सी, अच्छी मानती है उसको वो। उसने जाके बता दिया, कहता बहन जी मेरा बेटा तो आईएएस सेलेक्ट हो गया, डीसी रैंक पे लगेगा। सामने वाले का चेहरा उतर गया। कहता ऐसे कैसे? परख की वो तो कि चेहरा लटक गया। खुश नहीं हुई? खुश होती तो वाह बहन जी बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हुआ, हमें खुशी है, हमारे भी काम आएगा, तुम्हारा बेटा हमारे भी काम कर सकता है। चेहरा उतर गया। ये है वो ईर्ष्या, द्वेष। पाप कर्म है, फल मिलेगा। मूल्य 54 समझो, 25 पैसे इसका मूल्य। जुबान पे नहीं अब तक, अब आएंगे वचनी कर्म। जबान के क्या है? हम निंदा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को ताना देते हैं, झूठ भी बोलते हैं,
विश्वासघात भी करेंगे, धोखाधड़ी भी करेंगे। वचनिक कर्म है, पाप कर्म है सभी। मूल्य 98 यानी 50 पैसे समझो। अब आएगा तीसरा कर्म, स्थूल कर्म, हाथों से कर्म। ये दिखेगा मनुष्य को जिसको गिनता है। ये मानसिक कर्म गिनता ही नहीं। वचनिक कर्म कोई खास नहीं, सलाद सा है तो सभी घरों में बंटता है। तो अब आएगा हाथ से कर्म, चोरी करना, डकैती डालना, कत्ल करना, दूसरे की जमीन हथियाना, बलात्कार करना। जो भी हाथ से कर्म करेगा ये 1 रुपया कर्म है पूरा का पूरा। बोल लो, सयाना तो है मनुष्य है। दोनों पहले कर्मों को दबा गया, 54-58 की तो बोरी भर ली। फल मिलेगा, पक्का मिलेगा उनका, स्थूल का ही मिलेगा। क्या मतलब है? भोगा कम है, जमा ज्यादा हो गया, इसलिए आत्मा के ऊपर पहाड़ बन गया, कर्म का पहाड़।